सुनील नप्रभात हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनील, ये जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी के पिता आनंद बिष्ट की स्थिति नाजुक बनी हुई है, इस वजह से उन्हें अब दिल्ली एम्स से उत्तराखंड उनके पैतृक स्थान पर ले जाया जा रहा है। आपके पास क्या इनपुट है, कब तक वो यहां पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नीलू, अभी खुद उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता अभी एम्स में हैं। कुछ देर बाद उनको एम्स से उत्तराखंड के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो वेंटिलेटर पर हैं, इसीलिए थोड़ा उत्तराखंड पहुंचने में उनको समय लग सकता है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के यमकेश्वर ब्लॉक में पंचूर उनका गांव है। देहरादून से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से नज़र रखी हुई है, क्योंकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा, और चूंकि वीवीआईपी ये पूरा मूवमेंट है, तो सरकार की ये भी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, और प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक वीवीआई की ये कोशिश रहेगी कि वो इस मौके पर वहाँ पर पहुँचें। तो इसीलिए सरकार इस पूरे पर प्रोग्राम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था के खासकर जो जाहिर तौर पर वीवीआईपी ये पूरा मूवमेंट है, तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ दिल्ली एम्स से पवन गौड़ भी जुड़ गए हैं। पवन, क्या जो सीएम योगी के पिता है उन्हें वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं? जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें उत्तराखंड के पैतृक निवास पर ले जाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, और जो पिछले 13 मार्च को उनको लिवर और किडनी में समस्या के चलते यहाँ दिल्ली स्थित एम्स में उनको भर्ती कराया गया था। उसके बाद उनका लगातार उपचार चल रहा था। पिछले रविवार को डायलिसिस भी उनका किया गया था, लेकिन अब कल रात से उनकी स्थिति जो है वो बेहद नाजुक हो गई है। और लगातार हमारा जो अस्पताल सूत्रों से जो लगातार जो बात हो रही है, उनका कहना यह है कि स्थिति बेहद गंभीर है, और उनके परिवार की इच्छा यह है कि उनको अब यहाँ से उनके जो पैतृक गाँव है पौड़ी, वहां शिफ्ट करा दिया जाए। हम आपको अपने पीछे दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह आप देख सकते हैं, वो जो एम्बुलेंस जो है आप उसे देख सकते हैं, उस एम्बुलेंस के अंदर उनको यहां से थोड़ी देर में शिफ्ट किया जाएगा। सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं उनको यहां से उनके पैतृक निवास पौड़ी में पहुंचाने के लिए। तो अभी बस तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद उनको यहां से उनके पैतृक जो निवास है पौड़ी में, उत्तराखंड में, वहां ले जाया जाएगा, और फिर वहां आगे का जो जिस तरह से भी प्रक्रिया है वो आगे पूरी की जाएगी। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद उनको यहां से शिफ्ट उनके पैतृक आवास किया जाएगा। अब इस बीच कौन कौन उनका हालचाल जानने वहां पहुंचा था? क्या किस तरह की वीआईपी मूवमेंट इस दौरान रही वहां पर? देखिए, रात्रि को जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे थे, और अभी सुबह थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां आए थे, और इनसे यहां उनके परिवारीजन हैं उनसे जो मुलाकात करके गए थे, जो भी देखरेख कर रहे हैं, जो डॉक्टर यहां टीम है, उनसे बातचीत करके गए थे। तो लगातार वीआईपी मूवमेंट बना हुआ है। कई सारे लोग लगातार यहां डॉक्टर्स के साथ फोन में टच में है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, यहां ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए बहुत ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट अब नहीं हो रहा है। सिर्फ 2 ही 3 लोगों की मिलने की अभी खबर आई है हमारे पास में। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद यह खबर जरूर है कि उनको यहां से उनके जो पैतृक निवास है पौड़ी में, वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो पैतृक निवास यमकेश्वर, वहां उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। जाहिर तौर पर लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो बहुत ज्यादा वीआईपी मूवमेंट तो इस वक्त देखने को नहीं मिल रही होगी। लखनऊ से अनामिका भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, क्या इस तरह की कोई जानकारी कि सीएम योगी पौड़ी जाएंगे, कुछ इनपुट इस बारे में मिल पाया है? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री सुबह से ही काम पर जुटे हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले टीम 11 की बैठक जो वो रोजाना करते हैं कोरोना के मामलों की समीक्षा करने के लिए, उन्होंने वो की है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही दिल्ली से एम्स से रवाना किया जाएगा उनके पिताजी को पौड़ी के लिए, वैसे ही जो मूवमेंट है मुख्यमंत्री का वो सामने आएगा। फिलहाल अगर एम्स की बात करें तो एम्स में तमाम लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच चूंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बैठकों को निपटाने के बाद ये जानकारी दे पाएंगे कि उनका अगला मूवमेंट क्या होगा उत्तराखंड के लिए, और किस तरीके से वो यहां से रवाना होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री बैठकें करके अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो समीक्षाएं की जा रही हैं उसमें आगे की क्या अपडेट है। अभी फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने बताया भी, और सुबह से ही हम अपडेट्स भी ले रहे हैं कि सुबह से ही सीएम योगी बैठक कर रहे हैं। जो हालात प्रदेश में कोविड-19 के चलते बने हुए हैं, उसके मद्देनजर बैठकों का ये दौर जारी है। लेकिन अब ये स्थिति जहां पर एम्स से
पौड़ी ले जाया जा रहा है यमकेश्वर सीएम योगी के पिता आनंद बिष्ट को। सुनील नप्रभात भी जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से ही हमारे साथ। सुनील, अगर हम दूरी की बात करें, अभी एम्स की प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है, एम्बुलेंस वहां पर तैयार खड़ी है जिससे एम्बुलेंस के जरिए उत्तराखंड शिफ्ट किया जाएगा सीएम योगी के पिता को, और क्या कुछ जानकारी राज्य सरकार की ओर से मिल पाई है? देखिए नीलू, अभी जो हमें जानकारी दी गई है मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि जस्ट अभी उनकी बात सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के साथ जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने हमको बताया कि जो बड़ी इसमें दिक्कत आ रही है, टेक्निकल दिक्कत ये है कि आईसीयू से जब उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा, इस दौरान वेंटिलेटर को लेकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जिसके चलते लेट हो रही है। लेकिन संभवतः उसके बाद जब एम्स से निकलेंगे तो आज शाम तक वो अपने पैतृक गाँव पहुँच सकते हैं। चूँकि हालत बेहद नाजुक है, इसलिए ये भी ध्यान रखना होगा कि रास्ते में कोई व्यवधान पैदा न हो और वो ठीक से यमकेश्वर पहुंच सके। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से नज़र रखे हुए है। खुद मंत्री धन सिंह रावत इस पूरे शेड्यूल को देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट में न बढ़े, क्योंकि सुबह से ही यमकेश्वर में चहल पहल शुरू हो गई है। इसीलिए प्रशासन ने वहां पर दूरी कितनी है सुनील? अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितना समय यूजुअली लगता है आमतौर पर, जब यहाँ पर अगर हम दिल्ली से यमकेश्वर की दूरी की बात की जाए तो? देखिए नीलू, सामान्य तौर पर 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, और जिस तरह से मैंने बताया कि देहरादून से 170 किलोमीटर के आसपास वहां की दूरी है, और चूंकि आजकल लॉकडाउन है, सड़कें खाली मिलेंगी, लेकिन एम्बुलेंस भी अपनी रफ्तार से नहीं दौड़ेगी क्योंकि हालात बेहद नाजुक है। और जिस तरह से मैंने बताया कि वेंटिलेटर के साथ चलना एक बड़ी तकनीकी दिक्कतें भी इसमें है, इसीलिए एम्स से रवाना करने में भी उनको लेट हो रही है। तो संभवतः जो अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक वो पहुँच सकते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। पवन भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली एम्स के बाहर ही है वो लगातार। पवन, क्या जिस तरह से आपने बताया कि 13 मार्च से वो यहाँ पर एडमिट थे, तो क्या इस बीच तबीयत में सुधार नहीं हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ? परिवार वालों ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि अब इस वक्त जब उनकी तबीयत बहुत गंभीर बनी हुई है तो उनके पैतृक निवास पर शिफ्ट किया जाए। कोई मेडिकल बुलेटिन हाल फिलहाल में कि किस तरह तबीयत में कोई सुधार देखा नहीं गया, क्या कुछ कहा गया इस बारे में डॉक्टर्स की ओर से? देखिए, फिलहाल कोई भी किसी भी तरह का कोई मेडिकल बुलेटिन अस्पताल प्रशासन के द्वारा कोई जारी नहीं किया गया है। लेकिन जब हमारी अस्पताल के सूत्रों से बात हुई, डॉक्टरों से बात हुई, तो उनका यही कहना था कि पिछले 13 मार्च से जब उनको यहाँ शिफ्ट किया गया था तो उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी, तो और लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला था। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उम्र भी बहुत ज़्यादा है, तो तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो नहीं पा रहा था। उसके चलते लगातार डायलिसिस की प्रक्रिया भी की जा रही थी। पिछले अभी रविवार को डायलिसिस की प्रक्रिया भी पूरी की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनको दिखाई नहीं दे रहा था। उसी के चलते अब परिवारीजनों का ये मानना है कि अब उनको यहाँ से उनका जो पैतृक गांव है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए और आगामी जो उपचार है वहीं से वो प्रक्रिया पूरी की जाए। तो उसके चलते लगातार अब यहाँ से उनको शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, तो शिफ्ट किया करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिस तरह से सुनील भी बता रहे हैं कि 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है दिल्ली से यमकेश्वर पहुंचने में, लेकिन क्योंकि जाहिर तौर पर वो वेंटिलेटर पर है इस वक्त, और ऐसे में एम्बुलेंस के सहारे जब उन्हें शिफ्ट किया जाएगा तो काफ़ी चीज़ों का भी यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। अनामिका, अगर हम सीएम की बैठकों की बात करें, बैठकों के रिगार्डिंग कोई अपडेट मिल पाया हो? अभी फिलहाल कौन सी बैठक चल रही है और कब तक ये स्थिति साफ हो पाएगी कि सीएम योगी कब तक उत्तराखंड के रवाना होंगे? आई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल रात से ही इस बात की जानकारी है। उन्हें जानकारी दी गई है कि जो उनके पिता की हालत है अब बेहद नाजुक है, वेंटिलेटर पे उन्हें रखा गया है, और मुख्यमंत्री की भी नजर है इस पूरे मामले को लेकर के। और मुख्यमंत्री फिलहाल जो बैठक कर रहे हैं उसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो कोटा से छात्रों को शिफ्ट किया गया है, अलग अलग जगहों पर लाया गया है। आगरा से बसें रवाना की गई थी, झांसी बसें रवाना की गई थी। पूरे यूपी के जो बच्चे जो जाके कोटा में पढ़ाई कर रहे थे वो अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। लिहाजा उन स्टूडेंट्स के हेल्थ इश्यूज को लेकर के भी बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, और उसमें से एक छात्र के बारे में ये भी खबर है कि वो कोरोना संदिग्ध है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल उन सभी स्टूडेंट्स को क्वारंटीन किया जाए और 14 दिनों की जो हेल्थ की जो निगरानी है वो की जाए, कि अगर कोटा से कोई भी स्टूडेंट आता है कोरोना पॉजिटिव हो करके तो ये बड़ा खतरा कम से कम सभी छात्रों के लिए मंडराने लगेगा। और एक स्टूडेंट आकर के यूपी में कितने लोगों को कोरोना देगा इसकी गारंटी नहीं, इसीलिए सबसे पहले
जो भी स्टूडेंट्स वहां से यहां पर आ रहे हैं उनको क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो ये बैठक अभी फिलहाल खत्म हुई है, पढ़ना लगातार बैठकें चल भी रही हैं, लेकिन हाँ, जैसे ही ये बताया जा रहा है कि जैसे ही उनके पिता को एम्स से ले जाया जाएगा, चूंकि घंटे भर 4 से 5 घंटे का समय लगेगा, तो इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मूवमेंट भी सामने आ जाएगा कि मुख्यमंत्री कितने बजे यहां से उत्तराखंड के लिए रवाना हो रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टच में हैं, सभी बातों की जानकारी उन्हें है, और ये भी खबर आ रही कि आधे से 1 घंटे में ये जानकारी मिल जाएगी कि मुख्यमंत्री कितनी देर में उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। जी सुनील, अभी तो 13 मार्च से जो सीएम योगी के पिता हैं वो एम्स में एडमिट थे, उससे पहले की अगर उनकी मेडिकल हिस्ट्री की बात की जाए, किस तरह से जब बीमारी को लगातार उनकी तबीयत हम देखते रहे, कभी अप एंड डाउन चलता रहा, कई बार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे थे, जरा बताएं कि इससे पहले वो कहाँ एडमिट थे और कब जब उन्हें एम्स ले जाया गया तो उस वक्त उनकी स्थिति क्या थी? देखिए नीलू, इस संबंध में कुछ ज़्यादा जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो एक कर्मठ व्यक्ति थे। हमने देखा कि पिछले दिनों भी, अभी तक भी, इस उम्र में भी वो तमाम जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उनमें उनकी भागीदारी रहती थी, चाहे उनका ऋषिकेश आना हो, चाहे देहरादून आना हो। कई बार कई कार्यक्रमों में हमने उनसे मुलाकात की, तो वो इस उम्र में भी लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते थे, अपने आप को व्यस्त रखते थे। इस बीच उनकी तबीयत खराब होने के कारण जब उनको एम्स में भर्ती कराया गया तो बिल्कुल, पवन भी जुड़े हुए हैं। पवन, अगर हम बात करें कि परिवार की तरफ से कौन कौन इस वक्त वहां मौजूद है? पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखभाल कर रहे थे, सिर्फ वही लोग उनके साथ में मौजूद हैं। और हाँ, आपकी आवाज आ रही है? जी जी, बताएं। और कोई बहुत सारा लोग यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से उनको यहाँ भर्ती किया गया था। पिछले 13 मार्च से लगातार भर्ती है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया था। तो अभी फिलहाल में उनके साथ परिवार के बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार अब उनको यहाँ से शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है, तो अब ज्यादातर लोग जिनको भी उनको मिलना है तो वो पैतृक गाँव में ही पहुंचेंगे और वहीं उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, तो अनामिका भी लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, जब 13 मार्च से सीएम योगी के पिता यहाँ एडमिट थे, इस बीच कब कब क्या सीएम योगी उनसे मिलने गए, हालचाल उनका कब कब लिया गया, इस बारे में कोई इनपुट? फोन पर तो जाहिर तौर पर लगातार टच में रहे ही होंगे। बिल्कुल, देखिए इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 13 मार्च के बाद से दिल्ली दौरा भी हुआ था, और आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासतौर पर यूपी सदन से एम्स के लिए रवाना हुए थे। वहां पर उन्होंने मुलाकात की थी, हालचाल पूछा था। हालांकि तब उनके पिता की तबीयत इतनी खराब नहीं थी जितनी की कल रात से बताई जा रही है। उस वक्त भी किडनी की समस्या उनको थी, लीवर की समस्या भी उनको थी, और इसी वजह से उनको एम्स में एडमिट भी करवाया गया था। आईसीयू में उस वक्त मुख्यमंत्री के पिता थे, और लेकिन तब भी उनकी हालत गंभीर थी, इतनी नाजुक नहीं थी। कल रात से अचानक ही उनकी तबीयत में ज्यादा, कल शाम से अगर बात करें तो उनकी तबीयत गिरती चली गई, और देर रात जो है डॉक्टरों को वेंटिलेटर पे उन्हें रखना पड़ा है। तो ये एक के बाद एक उनकी सेहत जो गिरती चली गई, इसके बाद से कल रात उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, और अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पिता को उत्तराखंड शिफ्ट किया जाएगा। और अभी इस बीच मुख्यमंत्री चूंकि परिवार के साथ बहुत कम रहे हैं, उन्होंने युवावस्था में ही परिवार को छोड़ करके योग और अध्यात्म से अपने आप को जोड़ लिया था, लेकिन इस बीच भी कम से कम पिता से मिलना और एक जो संबंध है, वो तो बेशक जन्मदाता रहे हैं वो उनके, तो उनसे संबंध है ही। एम्स में लगातार वो अपने परिवार के लोगों के टच में थे कि किस तरीके से उनकी सेहत बन रही है, बिगड़ रही है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। तो इस बीच वो उनके हेल्थ का अपडेट जरूर ले रहे थे, लेकिन मुलाकात तब हुई थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली अलग अलग कारणों से, राजनीतिक कार्यक्रमों से गए हुए थे दिल्ली, तो वहां उनसे मिलने के लिए गए थे वो। जी पवन, जरा बताएं कि क्या अब वहां पर जो मूवमेंट है वो बढ़ी है? आपने बताया था कि वहां पर एक जो एम्बुलेंस है वो तैयार है, जिसके जरिए ही सीएम योगी के पिता को शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो एम्बुलेंस अभी भी बरकरार वहीं खड़ी हुई है, उसी कंडीशन में है, लेकिन क्योंकि उनकी स्थिति बेहद नाजुक है, वेंटिलेटर पे बने हुए हैं, तो और दुखद खबर इस वक्त की ये